हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कुछ इस तरीके का नेविगेशन मेन्यू बनाना सीखेंगे और कुछ नई CSS प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो बॉडी टैग के अंदर सबसे पहले मैं हेडर टैग लिखता हूँ। ये हेडर टैग एक सिमेंटिक टैग होता है। सिमेंटिक टैग वो टैग्स होते हैं जिनका कि कुछ मीनिंग होता है, जिसका मीनिंग ब्राउज़र और डेवलपर दोनों ही बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर हेडर टैग लिखा हुआ है, इसका क्लियरली मतलब निकल के आता है कि ये अपने वेब पेज का हेडर पोर्शन है, जिसके अंदर अपन हेडर पोर्शन की कोडिंग करने वाले हैं। ये कुछ सिमेंटिक टैग्स हैं जिनका की मीनिंग ब्राउज़र और डेवलपर दोनों ही समझ सकते हैं। अब मैं हेडर टैग के अंदर डिवीज़न टैग लिखता हूँ। डिवीज़न टैग यानी कि div टैग एक कंटेनर एलिमेंट होता है। इसको आप एक बॉक्स की तरह समझ सकते हो, जिसके अंदर अपन बाकी के HTML एलिमेंट्स की कोडिंग करते हैं। अब मैं इस div टैग के अंदर एक सिमेंटिक टैग लिखता हूँ जो कि है नेव यानी नेविगेशन, और इसके अंदर अपन वो सारी लिंक्स लिखेंगे जो कि अपने नेविगेशन मेन्यू में शो होने वाली हैं। तो मैं यहाँ पर पहली लिंक क्रिएट करता हूँ जिसका नाम मैं देता हूँ होम, और href के अंदर मैं हैशटैग लगा देता हूँ। हैशटैग लिखने का मतलब ये होता है कि ये लिंक अभी किसी और वेब पेज में रिडायरेक्ट नहीं होगी। अब बाकी की लिंक्स को लिखने से अच्छा मैं इसी लिंक को 4 बार कॉपी कर देता हूँ। तो कॉपी करने के लिए शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस डाउन एरो की को टाइप कीजिए, तो ये कॉपी होने लगा है। तो मैंने इस लिंक को 5 बार कॉपी कर दिया है। अब इनकी नेम्स को मैं चेंज कर देता हूँ। तो मैंने सभी लिंक्स का नेम दे दिया है और अभी अपना वेब पेज कुछ ऐसे दिख रहा है। तो अब हम CSS की प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करते हैं ताकि अपना नेविगेशन मेन्यू कुछ अच्छा दिखे। तो मैं हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल टैग लिखूंगा जिसके अंदर हम CSS की प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ हेडर सेक्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं इसमें बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा। अब मैं इसको कस्टम कलर दे देता हूँ RGB फंक्शन का यूज़ करके। अब ये RGB क्या होता है? RGB मतलब रेड, ग्रीन और ब्लू, ये तीनों प्राइमरी कलर्स होते हैं और आपको पता होगा कि इन तीनों का कॉम्बिनेशन का यूज़ करके आप कोई भी नया कलर बना सकते हो। तो मैंने वही किया हुआ है। यहाँ पर आप रेड, ग्रीन और ब्लू के 0 से 255 के बीच में कोई भी आप नंबर सिलेक्ट कर सकते हो और इन नंबर्स का कॉम्बिनेशन आपको एक नया कलर देगा। तो अभी नेविगेशन मेन्यू कुछ ऐसा दिख रहा है, जहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ पैडिंग अपन को दिख रही है। तो चलिए इस पैडिंग को रिमूव करते हैं। तो इस बॉडी टैग को सिलेक्ट कर लेते हैं अपन और इसकी मार्जिन को 0 कर देते हैं और पैडिंग को भी 0 कर देते हैं। कंट्रोल S करके सेव किया, पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो अभी वो पैडिंग हट चुकी है। अब मैं इस डिवीज़न एलिमेंट को सिलेक्ट करने वाला हूँ और सबसे पहले मैं इसमें बॉर्डर प्रॉपर्टी डिफाइन करने वाला हूँ ताकि आपको पता चले कि इस एलिमेंट के साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो इसकी मैं बॉर्डर कर देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड रेड। कंट्रोल S करके सेव किया, पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो अभी जैसा कि आप देख सकते हो कि डिवीज़न एलिमेंट की जो विड्थ है वो अभी 100% है। अब इस विड्थ को अपन 80% पर सेट करते हैं, फिर देखते हैं कि इसका क्या होता है। तो विड्थ प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं और इसको कर देते हैं 80%। कंट्रोल S करके सेव किया। तो अभी इस डिवीज़न एलिमेंट की विड्थ 80% पर सेट हो चुकी है। अब इस डिवीज़न एलिमेंट को अपन इस वेब पेज के एकदम सेंटर में लेके आते हैं। तो वो कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। तो इस एलिमेंट को सेंटर में लाने के लिए मैं मार्जिन प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा और इसकी वैल्यू को कर दूंगा मैं ऑटो। कंट्रोल S करके सेव किया, पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो ये डिवीज़न एलिमेंट अब वेब पेज के सेंटर में आ चुका है। अब मैं इस बॉर्डर प्रॉपर्टी को रिमूव कर देता हूँ क्योंकि अभी अपन को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब मुझे इन सभी लिंक्स को सिलेक्ट करना है ताकि मैं इनके बीच में कुछ स्पेस लगा सकूं, क्योंकि अभी ये सारी लिंक्स आपस में चिपकी हुई हैं। तो इन सभी लिंक्स को सिलेक्ट करने के लिए मैं सबसे पहले नैव को सिलेक्ट करूंगा। तो मैं यहाँ पर नैव लिखता हूँ, स्पेस देता हूँ और ए करता हूँ। अब इस सिलेक्टर का मतलब ये हुआ कि नेविगेशन एलिमेंट के अंदर जितनी भी लिंक्स हैं उन सभी को सिलेक्ट कर लो। तो ये सारी लिंक्स सिलेक्ट हो चुकी हैं। अब मैं सबसे पहले पैडिंग प्रॉपर्टी को सेट कर देता हूँ और वैल्यू रखता हूँ 10 पिक्सल। पेज को रिफ्रेश करते हैं तो रेड बॉर्डर हट चुकी है और लिंक्स के बीच में पैडिंग अप्लाई हो चुकी है।
लेकिन सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट और राइट पैडिंग ही अप्लाई हुई है, टॉप एंड बॉटम पैडिंग अप्लाई नहीं हुई है। तो टॉप एंड बॉटम पैडिंग को अप्लाई करने के लिए अपन को CSS की डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज़ करना होगा। तो मैं यहाँ पर इन सभी लिंक्स को सिलेक्ट करके इनकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी को इनलाइन ब्लॉक पर सेट कर देता हूँ। इससे क्या होगा कि टॉप एंड बॉटम पैडिंग भी आ जाएगी। अब पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हो कि टॉप एंड बॉटम पैडिंग भी आ चुकी है। डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप बस इतना याद रखिए कि डिस्प्ले को इनलाइन ब्लॉक पर सेट करके आप टॉप एंड बॉटम पैडिंग और टॉप एंड बॉटम मार्जिन का यूज़ कर सकते हो। तो अभी हमारा नेविगेशन मेन्यू ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब बस अपन को होवर इफेक्ट को अप्लाई करना है एंकर लिंक के ऊपर, ताकि जब कोई अपना कर्सर लेके जाए इन लिंक्स के ऊपर तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। तो होवर इफेक्ट को अप्लाई करने के लिए मैं वापस से इन सभी लिंक्स को सिलेक्ट करूंगा, nav स्पेस a और कॉलन दूंगा और होवर लिखूंगा। ये मैंने स्यूडो क्लास सिलेक्टर का यूज़ किया है। इसका मतलब कि ये हुआ कि जब भी कोई इनमें से किसी भी लिंक पर होवर करे तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो जानी चाहिए जो अभी मैं लिखने वाला हूँ। अब मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा और RGB फंक्शन का यूज़ करके एक कस्टम कलर दे दूँगा, और ये प्रॉपर्टी तभी अप्लाई होगी जब कोई इनमें से किसी भी लिंक को होवर करेगा। तो यहाँ पर होवर इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। अब एक आखिरी काम ये करते हैं कि लिंक्स का कलर चेंज कर देते हैं और लिंक्स में जो बाय डिफ़ॉल्ट अंडरलाइन आती है उसको रिमूव कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा और इसको नन पे सेट कर दूँगा। इससे अंडरलाइन रिमूव हो जाएगी। और लिंक्स का कलर चेंज करने के लिए मैं कलर प्रॉपर्टी को ब्लैक पर सेट कर देता हूँ। कंट्रोल S करके सेव किया। तो अब हमारा नेविगेशन मेन्यू तैयार हो चुका है। तो इस वीडियो में हमने नेविगेशन मेन्यू बनाना सीखा, CSS की कुछ नई प्रॉपर्टीज़ के बारे में सीखा और सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं वो जाना। तो अगले वीडियो में हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।